नमस्कार आप सभी को और लेक्चर 5 में प्रोफेशनल एबिलिटी आरआरबी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये लेक्चर केवल आरआरबी के टीचिंग वैकेंसीज के लिए नहीं है। कोई भी अगर एग्जामिनेशन में आप अपेयर हो रहे हैं टीचिंग वाले पार्ट में तो ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। लेक्चर 5 से पहले रेस्ट ऑफ द जो हमारे अब तक के 4 लेक्चर्स हो चुके हैं उनको जरूर देखिएगा। पीडीएफ मिलेगी कंप्लीटली आपको टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा आपके लिए एक अच्छी बात इन्फॉर्मेटिव तौर पे बता दूं कि बीट द कंपटीशन जो हमारा ऐप है उस पर 50 से ज़्यादा मॉक टेस्ट अवेलेबल हो चुके हैं जो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके लिए आपको कुछ भी सिंगल पेनी भी आपको यहाँ पर अदा नहीं करने, तो उसको जाकर के अटेम्प्ट कर लीजिए। इतने सवालों को सॉल्व करने के बाद आपको प्रोफेशनल एबिलिटी में 40+ मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक पाएगा, इसकी श्योरिटी हम देते हैं। बाकी थोड़ी ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। समय की बचत के लिए वीडियो को 2x पे करके देखिए। वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। मैंने बहुत कम क्वेश्चन लिए हैं बट एक्सप्लेन बहुत ज़्यादा किया है, इसलिए मैंने कहा कि 2x पे करके वीडियोस को देखिए, जो कि आपके लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। एक्सप्लेनेशन से ही बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बनते दिखते नजर आएंगे आपको। और यहाँ पर मैं प्रोफेशनल एबिलिटी के फिलॉसफी, एजुकेशन एंड करिकुलम वाला सेक्शन भी कवर करा रही हूँ, तो इसको आप देख पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले लेक्चर 4 का क्वेश्चन ऑफ द डे मैंने दिया था उस दिन, उसको पहले मैं यहाँ पर देख लेती हूँ। सवाल जरूरी है। आपके सिलेबस में भी ग्लोबलाइजेशन जैसा एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, एक बार जरूर देखिएगा इसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा, जोड़ करके पूछ सकता है आपको ग्लोबलाइजेशन को नेशनल से और इंटरनेशनल के साथ, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। मेजर इम्पैक्ट के बारे में मैंने बात की थी, बहुत बच्चे बधाई के पात्र हैं जिन्होंने के सही जवाब दिया है। ये कह रहे हैं कि जो वैश्वीकरण है, जैसे कि शब्द से ही क्लियर है, लाइजेशन जहां शब्द लग जाता है ना, लाइजेशन का मतलब होता है कंटिन्यूटी में, जो कंटिन्यूटी यानी कि किसी चीज को हमेशा जारी रखना, वो खत्म नहीं होता है ना। तो वैश्वीकरण क्या है? विश्व का जो आगे बढ़ने का एक समीकरण है, उसमें किस तरीके से चीजें काम करते, क्या उसको इम्पैक्ट कर रहा है बहुत ज्यादा लेवल पर, है ना। ओके, तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। ठीक है, जो क्या कह रहा है कि इंक्रीज करना, एम्फसाइज ऑन टेक्निकल एजुकेशन, है ना, जिसमें कि चैट जीपीटी आजकल बहुत अहम रोल प्ले कर रहा है, जिसके बारे में अगर आपने नहीं सुना है तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। हालांकि इतना काफी आपके लिए जानना, चाहे हम यहाँ पर डिजिटलाइजेशन की बात करें, स्मार्ट एजुकेशन की बात करें, चाहे हम स्मार्ट जो है स्टडी की बात करें, है ना, ये सारी चीज़ों की हम बात करें, डिजिटल लाइब्रेरीज की बात करते हैं, तो सिर्फ ग्लोबलाइजेशन का मतलब कहाँ है? जहाँ पर केवल हिंदुस्तान में नहीं, आजकल लंदन, अमेरिका, कनाडा में भी एडमिशन्स लेने के लिए आपको यहीं से अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद सारा जो प्रोसेस वो टेक्निकल तरीके से आगे बढ़ता है। डिक्लाइन इन कल्चरल एजुकेशन नहीं है ना, अपने आप में नेगेटिव है ये। ट्रेडिशनल एजुकेशन के ऊपर तो हम फोकस ही नहीं करते हैं। ग्लोबलाइजेशन जो है आपका वो बहुत सक्सेसफुल तब हो पाएगा जब उसमें टेक्निकल चीज़ों का तड़का मारा जाएगा। ट्रेडिशनल एजुकेशन यानी कि गुरुकुल मेथड, जहाँ पर गुरु सिर्फ ज्ञान दे रहा है, बच्चा सुन रहा है और उसको याद करने की कोशिश कर रहा है, वो ज़माने काफ़ी दिन पहले जा चुके हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन जहाँ अब हम चॉक डस्टर या फिर जो हमारा वो ब्लैक बोर्ड होता था पहले ज़माने में, अब तो वो भी बहुत कम देखने को मिलता है, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। रिडक्शन इन लिटरेसी रेट, तो साक्षरता दर में कमी नहीं हो सकता है, हमने यहाँ पर इम्पैक्ट की बात की है ना। तो हर एक देश का, हर एक शहर का, हर एक इंटरनेशनल लेवल का जो कंट्री है उसका अपना एक लिटरेसी रेट होता है, तो बाकी डिलीट हो जाएंगे। इलिमिनेशन मेथड का भी अगर आप यूज करेंगे तो जवाब सही कर पाएंगे। ग्लोबलाइजेशन में इम्पैक्ट आपसे पूछा है, बिल्कुल आपसे पूछ पाएगा कि ग्लोबल जो उसको प्रोग्रेसिव क्या करता है ना, प्रोग्रेसिव क्या कर रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन कर रहा है ना। हमारा यहाँ पर डेमोक्रेसी में जो रोल है आपका जो एजुकेशन में पार्टिसिपेशन है, वोटिंग में पार्टिसिपेशन है, जो आपकी अवेयरनेस है चीज़ों को लेकर के, वो आपको प्रोग्रेसिव बना रहा है। ओके, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, मैंने क्या कहा कि आजकल बहुत सारे ऐसे कोर्सेज अवेलेबल हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जहाँ पर हिंदुस्तान में रह करके बच्चे या बच्चे इंटरनेशनल लेवल पर कनाडा, लंदन, अमेरिका में रह करके हिंदुस्तान से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। वहाँ जाकर के लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं, यहाँ के लोग बैठ करके अलग अलग जर्मन और जो है स्पेनिश लैंग्वेजेस को सीख रहे हैं। तो वोकेशनलाइजेशन की बात हो रही है कि कहीं जाना नहीं है, एक कमरे में बैठ करके सारी शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे।
है ना, जो हमारा इनफॉर्मल वाले में आता है, राइट। मॉडर्न ग्लोबल इकोनॉमी की इन्होंने बात की है। ओके, 41 क्वेश्चन ऑन स्क्रीन के ऊपर है। विच स्कूल ऑफ फिलोसफी, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन of RRB examination, even if you are going to appear in EMRS, KVS, NVS, any of the examination, चाहे रीड की बात करें, इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर की बात की है तो बहुत दिमाग क्या लगा रहे हैं, नेचुरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। जब नेचुरलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि नेचर के बारे में बात कर रहे हैं। शिक्षा की बात हो रही तो क्या कह रहे हैं कि बच्चा जो है वो नेचर से सीख रहा है। नेचर का मतलब क्या है, पेड़ पौधों के अलावा भी जो एक्टिविटी उसको आप करवा रहे हैं, है ना, जैसा उसका इन्वायरमेंट है, कहाँ पर वो रह रहा है, उसका स्कूल कैसा है ना, इसकी बात कर हो रही है। बाकी पॉइंट्स भी मैं एलिबरेट कर देती हूँ। अच्छा, नेचुरलिज्म की बात हो रही है तो रूसो से सवाल जोड़ करके पूछेगा। रूसो ने बहुत हद तक ये बात कही है कि नेचर में बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, है ना, प्रकृति में बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए, बच्चा प्रकृति से ग्रहण करता रहेगा। अब ऐसा तो नहीं कि बच्चा जो मदर टंग सीखता है उसको आप हर रोज सिखाने बैठते हैं, नहीं, आपका जो फैमिली का जो इन्वायरमेंट है, जैसा नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल तरीके से बच्चा सीखता है, उसका जो एक्सेंट है बात करने का वो कहीं ना कहीं डेवलप कर जाता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है। रूसो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचुरलिज्म में। इन्होंने नेचुरलिज्म को बहुत हद तक जो फोकस किया है, जहां पर प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं, मैं लिख देती हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करते हैं हम। यहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं, किसी काम को करके सीखने की। दूसरी तरफ रूसो ये भी कहते हैं कि बच्चा प्रकृति से तो सीख रहा है, लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई अब आप बच्चे को पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ पर ले गए कि बेटा पहाड़ ऐसा होता है, पहाड़ से बच्चा गिरने वाला है और उसको आप रोक नहीं रहे हैं, तो वहां पर रोल किसका प्ले हो रहा है, टीचर का रोल प्ले हो रहा है, राइट। आइडियलिज्म क्या है ना, जहां पर हम बात करते हैं कि चीजें कहीं न कहीं अभी भी ट्रेडिशनल एजुकेशन से जुड़ी हुई हैं, करेक्टर के रिफॉर्मेशन के ऊपर बात करती हैं कि बच्चे का जो करेक्टर है, मोरालिटी के ऊपर बात करती हैं। तो आइडियलिज्म कह रहा है, आइडियलिज्म है ना, आइडियल तरीके से जीवन को जीने का तरीका, तो ये अब बहुत सक्सेसफुल नहीं हो पाता है। ये एक धारणा, एक पार्ट हो सकता है कि बच्चे को जो हमें जो डेवलप करना है उसका कहीं ना कहीं एक पार्ट हो सकता है, उसका मॉरल डेवलपमेंट, उसका एथिकल डेवलपमेंट, उसका नेचुरल माफ कीजिए, जो उसका सोशल डेवलपमेंट है, जो उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। भाई शिक्षा तभी ग्रहण करे ना कि ताकि उसकी जो जीविका आगे बेहतर हो सके, राइट। उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है, कॉग्निटिव लर्निंग है, वो सारी चीजों के बारे में बात करता है। तो आइडियलिज्म अब क्या बन गया, इट इज अ पार्ट ऑफ, कहीं ना कहीं एक छोटा सा पार्ट है, बच्चे के डेवलपमेंट के बारे में बात करता है। रियलिज्म की बात करते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज देनी इंपॉर्टेंट है ना। साइंस का 12वीं का बच्चा है और अब आप इसको आप केमिकल रिएक्शन समझाए जा रहे हैं बोर्ड पे लिख लिख के तो नहीं समझेगा ना, जब तक उसको लैब के दर्शन नहीं करवाएंगे। नेचुरलिज्म के बारे में बात करिए, प्रैग्मैटिज्म अगेन प्रैक्टिकल चीजों के बारे में बात करता है, लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात करता है, एक्टिविटी मेथड के बारे में बात करता है, प्लेवे मेथड के बारे में बात करता है, बच्चे को पुश करने की बात करता है कि और बेहतर सीख पाए, उसको जितना प्रैक्टिकल तरीके से, फ्री तरीके से सिखा पाएंगे उसके बारे में बात करता है। प्रैग्मैटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचुरलिज्म प्रैग्मैटिज्म, यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा, स्किप मत कीजिएगा और इसको और बेहतर पढ़ पाएंगे। किसने दी है ये अवधारणा, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। प्रैग्मैटिज्म की बात हो रही है तो जॉन डेवी को मत भूलिएगा, राइट। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा इसको पॉज करके, मैंने बता दिया। एक्सप्लोर है ना, लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस के बारे में बात करते हैं, है ना, जहां पर लर्न थ्रू एक्सपीरियंसेस के बारे में बात, नेचुरलिज्म के बारे में बात हो रही है। जहां लर्निंग बाय डूइंग के बारे में बात हो रही है वो प्रैग्मैटिज्म के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए, फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फिलोसफी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। आपका जो इनिशियल फेज है उसी के बारे में आपसे सवाल पूछ लिया कि भाई मॉडर्न एजुकेशन का फिलोसफी क्या है। क्योंकि फिलोसफी पूछी है तो कमेंट करके मुझे बताइए, मैंने अभी भी नाम भी लिया है, कमेंट करके बताइए फिलोसफी के अलावा साइकोलॉजी का फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ साइकोलॉजी, राइट। रूसो से सवाल आएगा, जॉन डीवी के बारे में बात करेंगे तो प्रैग्मैटिज्म को नहीं भूल सकते हैं, प्लेटो के बारे में बात करेंगे तो आइडियलिज्म के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। प्लेटो ने आइडियलिज्म को बहुत हद तक फोकस किया है। जॉन लॉक ने किसके बारे में बात की ये जरूर बताइएगा कमेंट करके। जॉन डीवी मैंने पहले भी डिस्कस किया, राइट आंसर। प्रैग्मैटिज्म की बात इन्होंने की है। फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन फिलोसफी के बारे में बात करते हैं। ड्यू टू हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन, जहां एक्सपेरिमेंट है वहां पर लर्निंग क्या है, डूइंग को करके हो रहा है, किसी काम को करके सीख रहे हैं, एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीख रहे हैं, राइट। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
चलिए 1 मिनट, है ना। नेक्स्ट है डेविस का पेडागॉजी, बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगी। ई पाठशाला से मैंने लिया, जो इग्नू वाला आपका ई पाठशाला वाला सेक्शन है, माफ कीजिए ई ज्ञान कोर्स से, वहां से ई पाठशाला से भी आप ले सकते हैं। डीवी जो कि यहाँ पर फिलोसफी के फादर हैं, वो कह रहे हैं कि डीवी वाज ऑफ व्यू, यहाँ से सवाल क्या बन सकता है आपको, इंक्वायरिंग आर लाइक आर्ट एंड रिक्वायर एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, मैनिफेस्टेशन एंड टेस्टिंग। एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर क्यों बात करें, ताकि किसी काम को सीख करके करें एक्टिव तरीके से, है ना। अब बच्चे को लेक्चर मेथड से पढ़ाए जा रहे हो, ज्ञान दिए जा रहे हो, बच्चा कभी किताब खुद नहीं खोलता, उसको अभी सवाल पूछने की क्यूरियोसिटी ही नहीं है, तो क्या होगा, वो काफी बोरिंग हो जाएगा। मैनिफेस्टेशन के बारे में हमने यहाँ पर कल भी बात की थी लेक्चर में। मैनिफेस्टेशन क्या है, जो कि आपको तैयार करती है अपने आने वाले कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी के लिए, है ना। अब मान लो अगर आपको जॉन डेवी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, तो भैया थोड़ा दिमाग में बिठाओगे ना कि किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात की रही है, थोड़ा स्टोरी फॉर्मेट करोगे, दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करोगे, है ना। आपको जंगल में छोड़ दिया, अब ये लाइन सुनने के बाद आपको जंगल और आपका रास्ते पर पैदल चलना समझ में आ रहा होगा। टेस्टिंग क्या है, एक्सपेरिमेंट्स के साथ टेस्टिंग जुड़ी है, किसी काम को करके टेस्ट करके या टेस्ट के मेथड से ही आप आपको चेक कर पाएंगे ना कि जो इतने दिनों से आपने चीजें सीखी हैं उसका क्या रिजल्ट आपको मिला है। टेस्ट के बाद रिजल्ट के ऊपर बात करेंगे ना, लेकिन रिजल्ट से पहले वाला जो सिनेरियो है उसमें आपका एक्टिव रहना, किसी काम को करके सीखना, कॉन्सेप्ट्स के बेहतर नॉलेज के लिए मैनिफेस्टेशन को और ज्यादा क्लैरिटी से समझना आपको बहुत हद तक रिजल्ट्स के अच्छे परिणाम दे सकती है। He developed a new theory of inquiry और experiential logic, डायरेक्टली पूछेगा आपसे पेपर में। इंक्वायरी मेथड है ना, आपको एक काम दे दिया है कि जाओ और जंगल में एक सेब का पेड़ ढूंढो, तो भाई छोड़ दिया आपको, अब जाइए इंक्वायरी कीजिए, है ना। एक्सपेरिमेंटल लॉजिकल क्या है कि दिमाग में जो है लॉजिकल तरीके से सोचना है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि एप्पल्स के पेड़ किन जंगलों में हो सकते हैं। When we find ourselves in a difficult situation, we develop the spirit of inquiry because the problem at the hand has to be solved. कि जितना आपको खुद ही इस चीज का एक्सपीरियंस होगा कि जब आपके सामने कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो कि काफी डिफिकल्ट है, तो आपका दिमाग 10 गुना तेजी से काम करता है। जैसे एग्जामिनेशन में मान लो आपका 5 मिनट का टाइम बचा हुआ, एक मैथ्स का क्वेश्चन छूटा हुआ है या फिलोसफी का क्वेश्चन छूटा हुआ है, तो आप उसको और तेजी से रीड करते हैं, है ना। आप उसको एलिमिनेट बहुत तेजी से करते हैं। तो जितनी ज्यादा आप इंक्वायरी मेथड में बिलीव करेंगे उतना अच्छा आप कर पाएंगे। We articulated the problem and then hypothesis on the solution of the problem, है ना। हमने मैनिफेस्टेशन वाली बात, हाइपोथेसिस क्या है, धारणा बनाना किसी चीज को लेकर के। अब मैंने आपसे ये कहा कि भाई ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना ये इंपॉर्टेंट है ना। हमने एक स्टोरी के बारे में बात कर ली कि आपको जंगल में जाना है, एप्पल के पेड़ ढूंढने हैं, तो अब हाइपोथेसिस क्या बनाएंगे उसको लेकर के। पहले आप ये तो सोचेंगे ना कि वहां पर जाने का तरीका क्या होगा, किस तरीके से आप वहां पर जा पाएंगे, जाने की जरूरत है भी कि नहीं है, या लोगों से बातें करेंगे, उसकी अलग धारणा अपने मन में क्रिएट करेंगे, एक इमेजिनेशन की दुनिया में पहले जाएंगे, उसके बाद तो एक्सपेरिमेंट करके उसके ऊपर रिजल्ट्स के ऊपर काम करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको बोला गया और आप जो है कि चले गए यहाँ पर और उसके बाद आपने एप्पल्स के पेड़ ढूंढना शुरू कर दिया। दिस इज नॉट पॉसिबल। हाइपोथेसिस, धारणाओं को बनाना, मैनिफेस्टेशन को के ऊपर काम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक्सपेरिमेंट तक पहुंचने से पहले, राइट। व्हाट इज द एम गोल ऑफ आइडियलिज्म इन एजुकेशन, इंपॉर्टेंट है ये, है ना। गोल की बात की है इन्होंने, तो मैंने शुरू में भी बात की, कैरेक्टर डेवलपमेंट के ऊपर ये लोग बात करते हैं। मटेरियल सक्सेस नहीं है, वैसे भी पॉसिबल नहीं होता। फिजिकल फिटनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो अलग की बातें हैं, तो कैरेक्टर डेवलपमेंट होगा। आइडियलिज्म के ऊपर बात करते हैं, प्लेटो इसमें से एक है, और इनका फोकस किसके ऊपर है, वैल्यूज को क्रिएट करना, ट्रुथ को क्रिएट करना, कैरेक्टर को बिल्ड करना एजुकेशन के थ्रू। जैसे हम गुरुकुल में पहले होता था ना, जैसे आपने रामायण महाभारत देखी होगी, तो जो राजा महाराजा के बच्चे थे उनको गुरुकुल में भेजा जाता था ताकि उनका चरित्र जो है बेहतर हो सके, उनके पर्सनालिटी के ऊपर काम किया जाता था, उनको अलग अलग। अब अर्जुन को कहा गया कि भाई आप चिड़िया की आंख पे निशाना लगाइए, तो उससे क्या डेवलप होती है चीजें कि उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हो रहा है ना। आपको अलग अलग टास्क दिए जाते थे जंगलों में रह करके काम करने का, आपको घर परिवार से दूर रखा जाता था ताकि आपका जो इमोशनल बैलेंस वो काफी अच्छे से डेवलप किया जा सके, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा सके। ये सारी चीजें कैरेक्टर के ऊपर बात करती हैं। आज के एनईपी के माध्यम से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के माध्यम से आइडियलिज्म बहुत सक्सेसफुल नहीं माना जाता, क्योंकि एक विद्यार्थी के लिए कैरेक्टर डेवलपमेंट के साथ साथ उसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन,
या किसी काम को करके सीखना, कॉग्निटिव लर्निंग को बढ़ावा देना, लॉजिकल थिंकिंग के बारे में सोचना, रिफ्लेक्टिव तरीके से उसके ऊपर बात करना, मेमोरी लेवल के ऊपर बात करना, ये सारी चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पर नहीं है, रेस्ट ऑफ द बाकी पॉइंट्स के इसके ऊपर काम करना इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आइडलिज्म से काम नहीं चलेगा, क्योंकि आइडल तरीके से आप लाइफ को जी रहे हैं, इट इज नॉट ओनली पॉसिबल, we at least as a student, as a candidate, you need more and more things to survive your life easily, ताकि कि बहुत हद तक आप उसके ऊपर अपने हिसाब से काम कर पाए। ठीक है, रियलिज्म आइडियलिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। आइडियलिज्म जहां आइडिया के ऊपर बात करता है कि किस तरीके से आप अपने लाइफ को आइडियल तरीके से जी सकते हैं, वही रियलिज्म बात करता है एक्सपेरिमेंशियल तरीके से, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स या लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर काम करता है। सारे पॉइंट्स को जब आप पॉज करके पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। एम्फसाइज माइंड एंड ट्रुथ के ऊपर बात करता है, ये कह रहा है कि जो प्रैक्टिकलिटी है आपकी लाइफ में उसके ऊपर काम करना है ना। ये नहीं हो सकता है कि जो प्रैक्टिकल चीजें हैं उससे आप पीछे हट जाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर साइंस का एग्जांपल दिया कि केमिकल रिएक्शन टीचर समझा रहा है क्लास में, तो जब तक वो लैब्स में या लाइब्रेरीज में जाकर के बच्चों को नहीं समझाएगा तब तक उसको समझ में नहीं आएगा। फोकस किसके ऊपर करना, नॉलेज एंड ट्रूथ के ऊपर, तो ये तो है, बट आपकी स्किल्स एंड एबिलिटीज क्या हैं, उस ट्रूथ को और उस नॉलेज को ग्रैप्स करने के लिए जब तक आपके अंदर कोई स्किल की डेवलपमेंट नहीं होती है, एबिलिटी नहीं डेवलप होगी, आप कैसे समझ पाएंगे। वैल्यूज को अब्स्ट्रैक्ट करना रीजनिंग के थ्रू, ये कह रहे हैं कि इंपेरिकल ऑब्जर्वेशन है, यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अब्स्ट्रैक्ट करना है, ऑब्जर्व करना है किसी चीज को। 2 + 2 = 4 होता है, लेकिन ऑब्जर्वेशन तो इंपॉर्टेंट है ना, कि 2 + 2 = 5 नहीं हो सकता। करेक्ट एंड मोरालिटी के ऊपर बात की है, ये सोशलाइजेशन के ऊपर बात करते हैं, जिसके ऊपर वाइगॉस्की ने भी बात की है कि स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट के लिए सोशलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन नॉट बाउंड अ स्टूडेंट इन 4 वॉल्स, जो कि यहाँ पर रूसो भी कहते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्टूडेंट्स को या चिल्ड्रंस को 4 वॉल से निकाल करके बाहर निकालना, ताकि नेचर से सोशलाइज होकर के बच्चा ज्यादा सीख पाएगा। ह्यूमैनिटीज के ऊपर डिस्कस किया है। देन ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंस एंड प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। क्रिएटिव थिंकिंग है, ये कह रहे हैं कि एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनल फुलफिलमेंट एम्स के सक्सेसफुल करने के लिए वर्कफोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई किस तरीके से आप काम करें। बिलीव इन एब्सोल्यूट ट्रूथ के ऊपर बात की है। ये कहते हैं कि जो सेम ट्रूथ एज अ रिलेटिव, यानी कि लॉजिकल तरीके से काम करो, है ना। आइडियलिज्म ट्रेडिशनल, रियलिज्म इज मॉडर्न एंड प्रोग्रेसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं एक बार। चलिए, एम्स ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, सवाल बनेगा यहाँ से। सर्च फॉर ट्रुथ के ऊपर बात की है। हाईएस्ट एम क्या है आपके जीवन का, सत्य को खोजना। जो हम पहले गुरुकुल सिस्टम में देखते थे कि लोग मेडिटेशन करते थे ताकि कि भगवान की प्राप्ति कर सके, उनके लिए हाईएस्ट एम वही होता था। बट आज के टाइम में मेटलिस्टिक या प्रैक्टिकल लाइफ के लिए हाईएस्ट एम हमारा क्या है कि भगवान को तो ढूंढना है, टू कनेक्ट विद द एनर्जी, है ना। लेकिन भगवान है नहीं है, ये एक अपने आप में भी डिबेट है साइंटिफिक तरीके से। दूसरा क्या कह रहे हैं कि हाईएस्ट एम सिर्फ ये नहीं है कि आपको हाईएस्ट एम आपका एजुकेशन या आइडियाज या कंसेप्शंस को ग्रैप्स करना है। हाईएस्ट एम ये भी हो कि मोरालिटी, वैल्यूज, ह्यूमैनिटी, आपका आइडियलिज्म, आपका कॉग्निटिव लर्निंग, एनालिटिकल जो व्यूज है वो भी तरीके से काम करे। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट एम इन्होंने कहा कि है। बट अब सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन के साथ सेल्फ वर्क भी तो इंपॉर्टेंट है ना। आपने रियलाइजेशन कर ली कि भाई आपने झूठ बोला है, लेकिन आपने रियलाइजेशन करके फिर 10 बार फिर झूठ बोला है, लेकिन उसका मतलब क्या है कि आपने 10वीं बार तो उसके ऊपर काम नहीं किया ना। करेक्टर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर एम आपका क्या है, करेक्टर्स के ऊपर डेवलपमेंट करना, ये आपका प्रॉपर एक एम है। लेकिन और भी क्या एम है आपका, एम और है कि प्रॉपर डेवलपमेंट के साथ साथ आपका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसमें मोरालिटी, आपके एथिक्स, आपकी ह्यूमैनिटी, आपकी लैंग्वेज, आपका सोशलाइजेशन, ये सारी चीजें भी काम करेंगे एक साथ। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। ठीक है, सर्च फॉर ट्रूथ, रियलाइजेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट। फिलॉसफी सपोर्ट्स लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इसी से बोलूं, अभी हमने किसके ऊपर बात की थी, थ्रू एक्सपीरियंसेस के ऊपर, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर। तो अगर यहाँ पर हम अगर जो है एलिमिनेशन मेथड का भी यूज करें तो आइडियलिज्म डिलीट हो गया, बचे 3, है ना। प्रैग्मैटिज्म, रियलिज्म के ऊपर आप ज्यादा सोच सकते हैं, है ना। अगर एक्सटेंशनलिज्म के ऊपर बात करेंगे तो थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाएगा,
लेकिन प्रैग्मैटिज्म बहुत फिट बैठ रहा है इसमें। अगर कुछ समझ में नहीं आता एक्सपीरियंस, तो सबसे पहले आपको प्रैग्मैटिज्म के ऊपर फोकस करना है। ऑप्शन में अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रैग्मैटिज्म दिया है और लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर बात की, एक्सपीरियंस के ऊपर बात की, एक्टिविटी मेथड के ऊपर बात की है, स्टूडेंट के मोर डेवलपमेंट या मोर लर्निंग के ऊपर बात की है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रैग्मैटिज्म विल बी श्योरली अ राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे, पढ़ लीजिएगा, मैं इसके ऊपर बात कर चुकी हूँ। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात की है। अर्ली ईयर्स में जो हमारे आप देखेंगे कि जॉन डेवी फिलॉसफी के फादर हैं, वो कहते हैं प्रैग्मैटिज्म को उन्होंने बहुत हद तक सपोर्ट किया है। वो कहते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपका जो एक्सपीरियंस लर्निंग है वो रिफ्लेक्ट करता है किस तरीके से, सेंट्रल तरीके से। सीखने के 3 तरीके होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। तो रिफ्लेक्टिव के ऊपर फोकस करते हैं। डेमोक्रेटिक एजुकेशन, जितना लॉजिकल, क्रिटिकली, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड से आप सोच पाएंगे, आप उतने ही लोकतांत्रिक और स्वतंत्र तरीके से अच्छा बेहतर कर पाएंगे। इंक्वायरी मेथड लर्निंग के ऊपर बात की है कि जितना प्रॉब्लम सॉल्विंग है आपका नेचर, उतना ज्यादा इंक्वायरी मेथड को जो है आप तवज्जो देंगे। आप किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने से पहले उसके रूट्स के ऊपर काम करेंगे, है ना। अब भाई प्रॉब्लम क्या है कि भाई आप सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, तो कारण ढूंढने के आप सो कितने बजे रहे हैं, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जैसे बच्चे पूछते हैं कि मैम हम सुबह उठ नहीं पाते हैं, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 9 बजे, हम 12 बजे सो के उठ रहे हैं, तो क्या क्या यहाँ पर आपके डिमेरिट्स हो सकते हैं। या तो भाई 2 तरह चीजें हैं, या तो आपका नेचर वही है तो उसके ऊपर भी काम करेंगे, है ना। अगर आपका नेचर वो नहीं है तो लू फॉल्स कहाँ पे है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर बात की है। कम्युनिटी कॉन्टेक्स्ट क्या है, कम्युनिटी, सोसाइटी, है ना, उनकी इंपॉर्टेंस, उनके बीच में रह करके सीखना, वो बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैटर करती हैं। इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। प्रैग्मैटिज्म इन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करता है किसके ऊपर, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। ये सवाल यहाँ से बनेगा डायरेक्टली, स्टार मार्क कर देंगे। सर्विस लर्निंग है ना, कम्युनिटी में जो आपके अलग अलग कम्युनिटी के जो एसएसएस वाले होते हैं या फिर जो एनसीसी वाले होते हैं, एनएसए वाले होते हैं, इंटर्नशिप वर्क एक्सपीरियंस के लिए रियल बिजनेस में काम कर पाएंगे, इसलिए हम इंटर्नशिप करते हैं। सिमुलेटिंग इन्वायरमेंट, है ना, रोल प्लेइंग हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर बात हो रही है। यहाँ पे देखिए एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्टिविटी के ऊपर बात करता है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बात करता है, रियल वर्ल्ड के ऊपर बात करता है, प्रिपेयर करता है बच्चे को प्रैक्टिकल चैलेंजेस के लिए, है ना। इसलिए तो इंटर्नशिप करवा रहे हैं, बीएड में पहले ही आपको करवा लेते हैं ना इंटर्नशिप, 1 साल की 2 साल की, ताकि जब पढ़ाना हो रियल टाइम में क्लास में जाकर के रियल वर्ल्ड में, तो आपको समस्या ना हो। नहीं, मेरा एग्जाम्पल था। अमेरिकन प्रैग्मैटिज्म के ऊपर बात की है, तो चार्ल्स सैंडर्स पियर्स 1839 से 1914 के ऊपर बात की है। फादर ऑफ प्रैग्मैटिज्म के तौर पर ये बिल्कुल जाने जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करिए। चार्ल्स सैंडर्स पियर्स की बात हो रही है। फादर ऑफ प्रैग्मैटिज्म, है ना, कौन है यहाँ पर, हम बात कर रहे हैं चार्ल्स सैंडर्स की। फिलॉसफी की अगर बात हो तो जॉन डीवी के ऊपर बात करते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न फिलॉसफी, जॉन डीवी। इनका आर्टिकल है हाउ टू मेक आवर आइडियाज क्लियर इन पॉपुलर साइंस मंथली दैट रिगार्डेड एज द बेसिस ऑफ प्रैग्मैटिज्म। तो इन्होंने उसके ऊपर बात की, इसको याद रख लीजिएगा, कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है। ट्रू नॉलेज ऑफ एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन वेरिफिकेशन ऑफ आवर आइडियाज एंड एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। वही बात की है कि आप डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, जो आपका इंक्वायरी मेथड है, जो आपके आइडिया और एक्चुअल एक्सपीरियंसेस हैं, है ना। चलिए, क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, कंस्ट्रक्ट करना, है ना, किसी चीज को, लर्निंग के ऊपर बात की है। कौन कहता है ये, पैसिव लर्निंग से आएगा, टीचर सेंटर्ड होगा, मेमोराइजेशन होगा, एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन होगा। अगर आप इसको एलिमिनेशन मेथड से भी यूज करेंगे तो भी आप इसको सही कर पाएंगे। वो सारी चीजें पहले हटा दीजिए जिसकी नीड नहीं है कंस्ट्रक्टिविज्म में। मेमोरी से कितना सीखोगे, पैसिव लर्निंग क्या होती है, टीचर थोड़ी ना यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव करेगा लर्निंग को, है ना। और एक्टिव नॉलेज क्या है, जिसे आप बेहतर सीख पाएंगे। मैंने हिंट कर दिया, बाकी आप एक बार इसको पॉज करके तसल्ली से इसका जवाब दीजिए। कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के ऊपर मैं अलग से डिटेल में बात करूंगी। आरआरबी रेलवे का यहाँ पर आप देख पाएंगे हमने जो हमारा बैच है वो लॉन्च हो चुका है, एमआरएस का भी, यूपीटीजीटी बीजीटी का, डीट्रिपलएससी का भी, और इसको भी एक बार आप अवेल कर लीजिए, देख लीजिए, आपके काम की चीजें हैं। प्रोफेशनल एबिलिटी में और जनरल अवेयरनेस भी हमने लॉन्च किया है विद टेस्ट्स एंड पीडीएफ, ये भी आप देख पाएंगे, जो कि आपके काफी काम के, जिससे कि आप काफी कुछ नया सीख पाएंगे। और ये हमारे लिंक्स जो कि आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, ऐप
को प्ले स्टोर से जाकर के बीट द कॉम्पिटिशन कंटेंट मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीटली। जो पेड है उसमें बहुत मिनिमम चार्जेस आपको दिए गए हैं, जहाँ से काफ़ी कुछ आप सीख पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ यूजफुल कंटेंट के साथ, तो बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ।